हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज हम कपड़े के छोटे टुकड़ों से बड़े साइज का और एकदम नई डिजाइन का बैग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हैं। इस तरीके के 2 पीस लिए हैं। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई है 16x14 इंच। इस तरीके के 2 पीस लिए हैं। तो इनके बीच में प्लास्टिक बोरी और नीचे लाइनिंग का यूज कर रही हूँ। प्लास्टिक बोरी से बैग काफ़ी मजबूत बनता है। उसके बाद देखिए इसके चारों ओर सिलाई लगाकर और बीच में सिलाई लगाकर दोनों पीसों को हमें रेडी कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद देखिए इसमें पॉकेट लगाने के लिए छोटे से कपड़े के टुकड़े 8x8 इंच इस तरीके से लेना है। और बीच में मैं शॉपिंग बैग का यूज कर रही हूँ नीचे की साइड। और एक साइड से मैं इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से इस पीस को हमें सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। अब देखिए इसी के साइज की जिप लेनी है और इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाकर जिप अटैच कर देनी है। उसके बाद रनर डाल देना है। तो ये हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी। अब उसके बाद हमें देखिए 16 वाली इंच इस तरीके से कोई भी आपको कटोरी या छोटी वाली प्लेट लेनी है और इससे राउंड में हमें इस तरीके से शेप दे देनी है। और शेप देने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। अब दूसरी साइड भी या तो आप इसी से कटोरी से दे सकते हैं, नहीं इस तरीके से फोल्ड करना है आपको। और दूसरे वाले कॉर्नर को भी हमें राउंड शेप दे देनी है इस तरीके से। ये हमारा नीचे की साइड से इस तरीके से कट जाएगा। अब एक पीस को हमें अलग रख देना है। अब देखिए दूसरे वाले पीस को हमें इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना और सेंटर में मार्क कर देना है। अब जो हमने पॉकेट रेडी की थी उसको भी इस तरीके से फोल्ड करना है और सेंटर में मार्क कर देना है इस तरीके से। अब हमें इसको अटैच करना है। देखिए इस तरीके से अटैच करना है। तो हमें सबसे पहले जिप को कैसे इस तरीके ऊपर की साइड से रखना है। देखिए इस तरीके से रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा दी है। उसके बाद साइडों को सीधे बिल्कुल इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये जिप हमारी सारी पॉकेट अटैच हो जाएगी। उसके बाद देखिए 2 हैंडल लेनी है। आप कपड़े को फोल्ड करके भी पट्टी रेडी कर सकते हो। मार्केट वाली स्ट्रिप यूज कर रही हूँ मैं। तो ये 44 इंच के हैंडल लिए हैं। हैंडल को हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। ऊपर से हमें लगभग 2 इंच इस तरीके से छोड़ना है। तो हमें जो हैंडल अटैच करने हैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। यहाँ तक दोनों हैंडल पर हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो देखिए हमने हैंडल को अटैच कर लिया है और ऊपर से 2 इंच इस तरीके से छोड़ दिया है। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको लेना है। उसको देखिए इस तरीके से पहले वाले पीस को हमें नाप लेना है। तो 3 इंच पर मार्क करना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें 3 इंच पर मार्क कर सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और ऊपर से हमें 2 इंच छोड़ देना है हैंडल अटैच करने के लिए। तो देखिए इस तरीके से हमने हैंडल को रखा है और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। तो देखिए सिलाई लगा दी है और ऊपर से हमने 2 इंच छोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों हैंडल अटैच हो चुके हैं। अब देखिए हमें बीच में पट्टी लगाने के लिए इस तरीके से अच्छे से इसका नाप लेना है। तो ये 40 इंच आया है। तो 40 इंच लंबाई की हमने एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 8 इंच रखी है। आप अगर ज़्यादा या कम रखना चाहते हैं तो ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं। तो ये कपड़े की पट्टी, बीच में देखिए प्लास्टिक बोरी और नीचे लाइनिंग ली है। और उसको लेने के बाद इसके चारों ओर बीच में सिलाई लगाकर इस पट्टी को हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और इसको रेडी कर लिया। उसके बाद देखिए हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है अच्छे से। उसके बाद देखिए 1 इंच इस तरीके से मार्क करना है और फिर हमें इस तरीके से एक टेढ़ी लाइन खींच देनी है। और उसके बाद 1 इंच छोड़ते हुए हमें इसको इस तरीके से कट कर लेना है। तो इस पट्टी को हमने कुछ इस शेप में कट कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब उसके बाद देखिए हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से।
अब जो हमारे मेन पीस थे उसमें से एक लेना है और उसको भी इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल बीच में हमें मार्क कर देना है। और देखिए दोनों की सीधी साइड ऊपर की ओर रखते हुए हमें और बीच में से इधर की साइड सिलाई लगा देनी है और उसके बाद फिर दूसरी साइड हमें इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है और इस पीस को अटैच कर देना है। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया और इस तरीके से एक पीस हमारा अटैच हो चुका है। अब देखिए दूसरा वाला पीस लेना है, उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल बीच में हमें मार्क कर देना है। अब देखिए जो हमने पट्टी का बिल्कुल बीच में मार्क किया था और दोनों के हमें जो मार्क है उसको इस तरीके से मिलाते हुए और आधा आधा करके सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से रखते हुए पहले एक साइड में फिर दूसरी साइड में सिलाई लगाकर इस पीस को भी हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो दोनों पीसों को हमने अटैच कर लिया है। अब उसके बाद देखिए सिंपल पट्टी लेनी है 1.5 इंच चौड़ी इस तरीके से। तो उससे हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। इससे ये रफ एजेस फटाफट से फिनिश हो जाएंगे। देखिए सिंपल पट्टी से हमने दोनों साइडों से इसको फिनिश कर लिया है। अब देखिए अब हमें ऊपर की साइड इसमें जिप लगानी, तो इससे लगभग 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ली है और एक सिंपल पट्टी ली है और इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमें ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है और अंदर की साइड जो पट्टी ली थी उसको इस तरीके से बिछाते हुए सिलाई लगा देनी है। इससे हमारी पट्टी को अटैच करने से जो जिप हमने लगाई है पूरी फिनिशिंग के साथ फटाफट से लग जाएगी। अब देखिए दूसरे वाले जिप के हिस्से को निकालना है और दूसरी साइड इस तरीके से हमने उल्टा करके रख दिया है। सिंपल पट्टी रखी है और सिलाई लगाकर हमें इस तरीके से जिप को अटैच कर लेना है। तो जिप हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। उसके बाद रनर लेना है, रनर को हमें डाल देना है। रनर हमने डाल दिया है। अब हमें इसके जो कॉर्नर हैं उनको फिनिश करना है। तो सबसे पहले हमें बैक को इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद देखिए छोटी छोटी पट्टियाँ कपड़े को फोल्ड करके बनाइए 4 इंच की, उनको इस तरीके से फोल्ड करना है और जो हमारे छोटे छोटे कॉर्नर हैं कॉर्नर उनमें इस तरीके से निकालते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए दूसरी साइड भी हमें इस तरीके से पट्टी को रखना है और सिलाई लगा देनी है और सिंपल पट्टी से फिनिश कर देने हैं। तो देखिए हमने दोनों कॉर्नर पर पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब हमें बैक को सीधा करना है। देखिए बैक को हमने सीधा कर लिया है और देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ फटाफट से ये बनकर रेडी हो गया है। देखने में ये बैग काफ़ी सुंदर लगता है और बड़े साइज का बनता है। और देखिए आप इसका साइज देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज का है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और फटाफट से बनकर ये रेडी हो जाता है। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।